हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या उन्हें आपकी तकलीफ का एहसास है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नंदी, कैरियर ऑफ शिवा, नंदी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन को आपकी तकलीफ का एहसास है। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन को मेरे व्यूवर्स की तकलीफ का एहसास है। ओम नमः शिवाय। क्या उनको आपकी तकलीफ का एहसास है। ओम नमः शिवाय। क्या उन्हें आपकी तकलीफ का एहसास है। ओम नमः शिवाय। द फूल, 2 कार्ड आए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। क्या उन्हें आपकी तकलीफ का एहसास है। ओम नमः शिवाय। 6 ऑफ वॉन्ड, फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, सारे कार्ड फायर एनर्जी के आए हैं। वाटर साइन, पेज ऑफ कप्स, द मून, ये भी वाटर साइन। पाइसिस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन। 2 ऑफ सोर्स, एयर साइन। 2 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, फेब्रुआरी महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाइट ऑफ कप है बॉटम ऑफ द डेक में, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, आई होप आपको दिख रहे हैं कार्ड। स्टार साइन देख लेते हैं। मैंने कहा फायर साइन है, ठीक है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन यहाँ पे नहीं आई है, लेकिन अर्थ साइन वालों को भी ये रीडिंग इक्वली मैच हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और आपको एनर्जी पे फोकस करना है, ठीक है। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर को आपकी तकलीफ का एहसास है। देखिए, उन्हें पता है आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में कितनी स्ट्रगल है। उन्हें पता है आप कितने इमोशनल है, ये भी उन्हें पता है। चाहे आप अपने इमोशन को कितने भी हाइड करने की कोशिश करें, आपके पर्सन को पता है कि आप मून की एनर्जी में हैं। आप इमोशनली बहुत ही हर्ट है, उन्हें पता है। चाहे आप कितने भी अपने इमोशन को छुपाने की कोशिश करें, आपके पर्सन भाप लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि आप यस, तो उन्हें आपकी तकलीफ का एहसास है, बहुत ही अच्छी तरीके से एहसास है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि जो तकलीफ आप सह रहे हैं वही सेम तकलीफ वो भी सह रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। आपके पर्सन ना आपसे बात करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, कभी भी उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ सकती है। लेकिन आप दोनों में प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी वो आपसे बात करने आते हैं, आप दोनों में फिर से झगड़ा हो जाता है। तो ये पर्सन ना इस वक्त कंफ्यूज है कि आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। झगड़े से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे तो आप उनसे अपना डिसीजन मांगेंगे, और वो अभी डिसीजन देने की पोजीशन में नहीं है। यहाँ पे वो स्टक है, यहाँ पे भी वो इनडिसाइसिव फेज में है। यहाँ भी वो आपको डिसेप्शन दे रहे हैं, मतलब कि आपसे भाग रहे हैं, आपसे डिफेंसिव बिहेव कर रहे हैं। लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं, आपको कन्फ्रंट करना चाहते हैं, लेकिन वो डर रहे हैं। आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बात करने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन डर रहे हैं कि आप उनसे डिसीजन मांगेंगे, और अभी वो पोजीशन में नहीं है जहां वो आपको अपना डिसीजन दे सके। उनके यहाँ इंटेंशन बहुत क्लियर निकल के आए हैं। नाइट ऑफ कप का कार्ड है और वो भी बॉटम ऑफ द डेक में।
तो उन्हें आपके साथ ही स्टेबिलिटी चाहिए, उन्हें आपके साथ ही लाइफ टाइम कमिटमेंट चाहिए। वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, वो आपकी तरफ ही डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन वो तब डिसीजन लेना चाहते हैं जब वो केयर फ्री हो जाए। क्योंकि यहाँ पे नंदी का कार्ड है तो यस, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है। सेम आपके साथ भी है, क्योंकि हमारा सवाल ये है ना कि उन्हें आपकी तकलीफ का एहसास है। यस, उन्हें आपकी तकलीफ का एहसास है, वो इसीलिए क्योंकि वो आप जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, सेम तकलीफ से वो भी गुजर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर, आप दोनों की लाइफ एक दूसरे सेम बहुत ही मिलती जुलती है। उनकी लाइफ में भी यही है, उनकी लाइफ में भी बहुत ही ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ में आपके लिए प्यार भी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस तरह से बंधे हुए हैं कि आपकी तरफ केयर फ्री नहीं हो पा रहे हैं। और आपके साथ भी ऐसा है कि आप भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेल रहे हैं। इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रही है, साथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है, बहुत सारी आप पे लोग आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगा कर बैठे और आप सबकी एक्सपेक्टेशन पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप दोनों की लाइफ के सर्कमस्टेंसेस सेम है और आप भी अपने इमोशन उनसे छुपा रहे हैं, लेकिन आप में बात यह है कि आप उनकी तरफ डिसीजन लेने के लिए तैयार है, वो आपकी तरफ डिसीजन लेने के लिए अभी रेडी नहीं है। और इसीलिए वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं, क्योंकि अगर वो आपसे बात करेंगे तो आप कमिटमेंट मांगेंगे, आप उनसे डिसीजन मांगेंगे, और अभी वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो डिसीजन ले। वो तभी डिसीजन लेंगे जब वो केयर फ्री महसूस करेंगे, जब उन्हें लगेगा कि उनकी सारी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है, उसके बाद ही वो आपकी तरफ केयर फ्री होकर डिसीजन लेना चाहते हैं। इसीलिए वो इस वक्त अपने डिसीजन को पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको बहुत पेशेंस नहीं रखना पड़ेगा। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द एटलीस्ट 2 महीने के बाद आपका यूनियन हो सकता है। 2 महीने के बाद आपके रिश्ते में नए पेज से शुरुआत होगी। 2 महीने के बाद आपके पर्सन आपके लिए डिसीजन ले लेंगे और आपकी तरफ केयर फ्री होकर आएंगे। लाइट एनर्जी एंटर होने वाली है, माफी के साथ आएंगे ये पर्सन। पेज ऑफ कप का कार्ड है फुल के नीचे, तो यस, ये पर्सन आपके पास आएंगे लौटकर 2 महीने के बाद, और वो भी माफी के साथ। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी स्ट्रांगली दिखा रहा है कि इस रिश्ते में जीत हासिल होगी, इस रिश्ते में जीत हासिल होगी, ये रिश्ता सक्सेस होगा बहुत जल्द। 2 महीने के बाद इस रिश्ते में बहुत बड़े चेंजेस आप देख पाएंगे। और हमारा सवाल है कि क्या उन्हें आपकी तकलीफ का एहसास है, तो यस, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आपकी तकलीफ पता है, क्योंकि वो खुद भी इसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। चलिए मैं कुछ और टेरोस देखती हूँ। लेकिन आप में करेज है कि आप उनकी तरफ डिसीजन ले सकते हैं केयर फ्री होकर, लेकिन उनमें वो अभी भी करेज नहीं है। ये फर्क है आप दोनों में। द डेविल, स्ट्रेंथ, द लवर्स, 8 ऑफ कप्स। 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करना है, प्लीज ईश्वर मुझे बताए डेविल का कार्ड क्यों है। 8 ऑफ वॉन्ड, 8, ओ माय गॉड, रिपीट हुआ है। 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही टेंशन में है ये पर्सन। ओके, जब मैंने डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई किया तो 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। ये बहुत ही स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है कि आपके, क्योंकि ये दोनों 8 ऑफ वॉन्ड है, ये दोनों 8 ऑफ वॉन्ड है और ये डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब स्ट्रांगली ये है कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए बहुत ही ऑब्सेशन फील कर रहे हैं। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आपकी याद उन्हें बहुत याद आ रही है, आपके लिए टेम्पटेशन महसूस कर रहे हैं, आपकी क्रेविंग हो रही है और आपसे बात करने के लिए तलपापड़ हो रहे हैं। जिस वक्त भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आपके पर्सन आपसे जल्दी से बात भी करना चाहते हैं और जल्दी से आपके पास आना भी चाहते हैं। उनसे रहा नहीं जाता, उनमें पेशेंस नहीं रही है, वो बहुत ही इम्बेलेंस हो चुके हैं। पेशेंस नहीं है, कामनेस नहीं है, शांति नहीं है, उनकी एनर्जी में बहुत ही एंग्जाइटी है। 9 ऑफ स्वॉर्ड भी वही एंग्जाइटी दिखा रही है। बहुत ही टेंशन में है ये पर्सन, एंग्जाइटी में है, जल्दी से उन्हें आपके पास आना है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ की कमी है। मैंने कहा ना, उनमें वो करेज नहीं है कि वो सब छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाए, केयर फ्री होकर आ जाए। उनमें वो करेज नहीं है, आप में है। वो देखते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग है, आप जब चाहे सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके लिए निकल सकते हैं। मुझे लगता है कि आप
आपने उन्हें, अगर आप शादी करना चाहते हैं और समाज खिलाफ है तो आप दोनों आपने उन्हें ऑफर दी हो सकती है कि अब भाग के शादी कर ले, लेकिन उन्होंने मना किया होगा क्योंकि ये पर्सन में करेज नहीं है। सब छोड़ छाड़ के ये पर्सन नहीं आ सकते आपकी तरफ। आप में वो करेज है कि आप सब छोड़ छाड़ के उनके लिए जा सकते हैं। ये फर्क है आप दोनों में। तो लवर्स का भी कार्ड आया है। आपके पर्सन ना आपसे उतना ही प्यार करते हैं, या फिर से सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी है। आप दोनों की लाइफ की सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल सेम है। आप दोनों सेम व्यक्तित्व भी है, व्यक्तित्व तो नहीं कह सकते लेकिन सेम एनर्जी है आप दोनों की इस वक्त। प्यार के बारे में आप दोनों की सेम एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे से इक्वल प्यार करते हैं। 8 ऑफ कप का कार्ड आया है। वो आपको जाता हुआ देख रहे हैं। अब वो डर रहे हैं। इम्पेशंस वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि अब वो जल्द थोड़ी सी भी देर करेंगे तो आप उनकी लाइफ से चले जाएंगे। बल्कि इनफैक्ट आपने तो उनसे लाइफ से चले जाने का डिसीजन भी ले लिया है, ऐसा लगता है। तो ये पर्सन अब डर रहे हैं, आपको खोने से डर रहे हैं। तब विद द मून कार्ड, यस, तो उन्हें आपकी तकलीफ का एहसास है क्योंकि उन्हें पता है कि आप क्यों जा रहे हैं। उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है, इस रिश्ते में आपको बहुत दर्द मिला है, इसीलिए अब आप उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उन्हें पता है। तो यस, उन्हें आपकी तकलीफ का एहसास है, सब कुछ पता है उन्हें। आपके मन में क्या चल रहा होगा, आपको कैसा फील हुआ होगा, सब उन्हें पता है। आपके हर दर्द का एहसास है उन्हें। इंडिविजुअलिटी, फ्लो, यही बात है। आप दोनों का व्यक्तित्व तो अलग अलग है लेकिन आप दोनों के सर्कमस्टेंसेस एक है। इंडिविजुअलिटी का कार्ड आया है। आप उनसे बहुत ही अलग है ऐसा भी वो फील कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों में कल्चर डिफरेंस है, एज डिफरेंस है और आप दोनों के व्यक्तित्व में उस तरह से डिफरेंस है कि मैंने कहा ना, आप केयर फ्री हो सकते हैं, आप में स्ट्रेंथ है, उनमें स्ट्रेंथ नहीं है। एवरी पर्सन हैज देयर आउन पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान इन द अर्थ स्कूल। आप दोनों को यहाँ इस अर्थ स्कूल पे जो लाइफ लेसन लर्न करने हैं वो अलग अलग है। आप दोनों की जर्नी है वो अलग अलग है। आप दोनों की इंडिविजुअल जर्नी अलग अलग है। बहुत ही आप दोनों में फर्क है, डिफरेंस बहुत है जो समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए इंडिविजुअलिटी का कार्ड आया है। आप दोनों का पाथ अलग है, आप दोनों की जर्नी अलग है। आप दोनों वो धरती आकाश की तरह है जो मिल के भी मिल नहीं रहे हैं, उस टाइप के है, उस टाइप का रिश्ता है ये। उन्हें ये लगता है कि आप दोनों बहुत ही अलग है और आप दोनों को इकट्ठा होना मतलब बहुत ही उन्हें इम्पॉसिबल लग रहा है इस वक्त। तो फ्लो, अलाउ मी डिवाइन टू मूव विथ द फ्लो एंड रिस्पॉन्ड विथ कामनेस एंड पीस। तो ये पर्सन क्या कर रहे हैं, फ्लो के साथ चल रहे हैं, अपने अंदर पीस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कामनेस के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने डिवाइन पे छोड़ दिया है, डेस्टिनी पे छोड़ दिया है कि डेस्टिनी जिस दिशा में ले जाएगी उस दिशा में जाएंगे। इसलिए वो एफर्ट नहीं ले रहे। इतनी क्रेविंग होने के बावजूद भी, आपके लिए इतनी टेम्पटेशन महसूस होने के बावजूद भी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो उनमें करेज की कमी है एक तो, और सब उन्होंने डिवाइन पे छोड़ दिया है कि फ्लो जिस दिशा में जाएगा उस दिशा में जाएंगे। डिवाइन ब्लेसिंग्स, help is on the way. Divine blessings. This card indicates the unending flow of divine blessing and fulfillment of spiritual goal. Yes, इस रिश्ते में डिवाइन ब्लेसिंग होने वाली है, फुलफिल होने वाला है आप दोनों का गोल। इस रिश्ते का जो गोल है वो कंप्लीट होगा, इस रिश्ते में कंप्लीशन होगी। चाहे उन्हें इस वक्त इम्पॉसिबल लग रहा है लेकिन आप भरोसा रखें, डिवाइन ब्लेसिंग आएगी इस रिश्ते में। हेल्प इज ऑन द वे, यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन, डोंट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। आपको बहुत जल्द आपको क्लियरिटी मिलने वाली है, बहुत जल्द डिवाइन आपको क्लियरिटी देने वाले हैं। आपको बहुत जल्द पता चलने वाला है कि रिश्ते में क्या होगा। सक्सेस की तरफ जा रहा है ये रिश्ता, डोंट वरी। उन्हें नहीं लगता, उन्हें तो इस वक्त होपलेस लग रहा है सब कुछ, लेकिन आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि ये रिश्ता सक्सेस की तरफ जा रहा है, डिवाइन करेंगे सक्सेस, डोंट वरी। आप भी फ्लो के साथ चलते रहे, अपने आप आपको रास्ता मिलता जाएगा। क्रिएशन, रिन्यूअल, बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं। वर्कोहोलिक, ओके, यस,
क्रिएशन और रिन्यूअल के साथ द फुल की एनर्जी को मैं जोड़ूंगी। यस, आप दोनों मिलके नई लाइफ शुरू करेंगे, नई लाइफ क्रिएट करेंगे। मैंने जो शुरुआत में मैसेज दिया था वो मैसेज फिर से आ रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों भाग भी जाए, मतलब भाग के शादी करें या फिर सब छोड़ छाड़ के आप दोनों एक हो जाए, ऐसा हो सकता है। वो अपनी दुनिया छोड़े, आप अपनी दुनिया छोड़े और आप दोनों मिलकर एक नई दुनिया क्रिएट करें। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है और फैमिली आपको सेपरेट कर रही थी तो आप दोनों फिर से इकट्ठा होंगे, नई शुरुआत करेंगे, सब छोड़ छाड़ के अलग जगह पे जाएंगे और नई जगह पे नई शुरुआत करेंगे। बहुत ही स्ट्रांगली इंडिकेशन है। वर्कोहोलिक का कार्ड आया है। ये पर्सन वर्कोहोलिक हो रहे हैं इस वक्त। वो अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि उन्हें आपके साथ मिलकर नई लाइफ क्रिएट करनी है, तो ऑब्वियसली पैसे तो चाहिए ही होंगे। तो ये पर्सन अपने वर्क पे भी फोकस है इस वक्त। अब दोनों वर्कोहोलिक है क्योंकि ये नंदी का कार्ड है ना, ये सर्विस दिखा रहा है, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दिखा रहा है। तो आप दोनों बहुत ही वर्कोहोलिक है, आप दोनों वर्क में बिजी है अपने अपनी लाइफ में। आप दोनों की इंडिविजुअल लाइफ बहुत टफ है। यहाँ पे ना इंडिविजुअलिटी का मतलब ये भी आ रहा है कि आप दोनों की लाइफ अपने अपने हिसाब से बहुत टफ है। उनकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल्स है, आपकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल्स है। आप भी बहुत बिजी रहते हैं, ये भी बहुत बिजी रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप दोनों अपने अपने इंडिविजुअल लाइफ में भी उलझे हुए हैं, लेकिन यहाँ डिवाइन ब्लेसिंग आएगी और आप दोनों मिलके एक नई शुरुआत करेंगे, रिन्यूअल होगी। ये लव लाइफ, आप दोनों की लव लाइफ में रिन्यूअल आएगा। लव एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ। क्लियर योर वाइब। लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ। थैंक यू एंजल फॉर लविंग गाइडिंग मी टू सेल्फ एक्सेप्टेंस। ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे, ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे, ये रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे जितना भी वो डिसेप्शन में है इस वक्त, लेकिन फ्यूचर में ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे और आप दोनों इकट्ठा होंगे। ये पर्सन आपको प्यार भी देंगे फ्यूचर में, बहुत सारा प्यार मिलने वाला है आपको इस पर्सन से। लेकिन उसके पहले आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि सेल्फ लव करें, खुद को प्यार करें। इस रिश्ते में एक्सेप्टेंस आएगी ऐसा लगता है। क्लियर योर वाइब। आर्कएंजल मेटाट्रॉन। थैंक यू मेटाट्रॉन फॉर क्लियरिंग माय एनर्जी फील्ड। आप दोनों मिलकर नई शुरुआत करेंगे, लेकिन उस वक्त बहुत जरूरी है कि आप अपनी पुरानी एनर्जी को रिलीज कर दें। यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक में रिलीज आया था, तो बहुत जरूरी है कि जब रिन्यूअल हो उससे पहले आप अपनी पुरानी एनर्जी रिलीज कर दें, नेगेटिविटी को निकाल दें अपने रिश्ते में से। क्लियर योर वाइब। अपनी वाइब को क्लियर करें। अपनी लव लाइफ में आप दोनों के लव स्टोरी में जो भी नेगेटिविटी है उसे रिलीज करें। पुरानी एनर्जी को क्लियर करके ही नई शुरुआत करनी है, ध्यान रखना है, ठीक है। लॉस्ट एंड फाउंड, मैजिकल ब्लेसिंग्स। Lost and found. What was once lost is about to be found. Thanks to the lost and found fairy, sometimes she can help us find things we never even realized were lost. Lost and found strongly दिखा रहा है कि आप दोनों का इकट्ठा होना तय है। आप दोनों इकट्ठे होंगे, नई शुरुआत करेंगे। जो भी लॉस्ट हुआ है वो फिर से फाउंड हो जाएगा। आपके पर्सन को भले इस वक्त ऐसा लगता है कि आप चले जा रहे हैं उनकी लाइफ से, आपको भी ऐसा, आपने भी फैसला किया हो सकता है कि आप उनकी लाइफ से चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बल्कि आप जो लॉस आपने किया है, जो आपको लॉस हुआ है वो फिर से फाउंड हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे को वापस मिलने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे मैजिकल ब्लेसिंग होने वाली है। डिवाइन ब्लेसिंग, मैजिकल ब्लेसिंग्स। डिवाइन ब्लेसिंग का कार्ड आया था ना, यस, देखिए डिवाइन ब्लेसिंग, मैजिकल ब्लेसिंग। आपके रिश्ते पे ईश्वर का आशीर्वाद है, तो डोंट वरी, कुछ खत्म नहीं होने वाला। Whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessings. The fairy say you can bless others too. Yes, अब दोनों पे मैजिकल ब्लेसिंग की बारिश होने वाली है डिवाइन की तरफ से। ब्लेस्ड है ये रिश्ता, खत्म नहीं होगा। बहुत ही क्लियर कट डिवाइन ने हमें आंसर दे दिए हैं। ट्रांसेंडेंस। ट्रांसेंड योर माइंड्स लिमिटेशन एंड अलाउ योर सोल्स लाइट टू ट्रूली शाइन। आप दोनों का रिश्ता हायर लेवल पे जाएगा, एसेंशन की तरफ जाएगा। ट्रांसेंड योर माइंड्स लिमिटेशन एंड अलाउ योर सोल्स लाइट टू ट्रूली शाइन। ये रिश्ते की वजह से आप दोनों की इंडिविजुअल ग्रोथ भी होगी।
आप दोनों की इंडिविजुअल ग्रोथ होगी, आप दोनों की इंडिविजुअल सोल भी ग्रोथ की तरफ जा रही है, आप दोनों की सोल लाइट की तरफ जा रही है, शाइन करने की तरफ जा रही है। ट्रांसेंड योर माइंड्स लिमिटेशंस एंड अलाउ योर सोल्स लाइट टू ट्रूली शाइन। आप दोनों इस रिश्ते की वजह से बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, शाइन करने वाले हैं। सोल ग्रोथ यहाँ पे है, और यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी लिखा था ना, स्पिरिचुअल गोल लिखा था, देखिए ये लिखा है ना स्पिरिचुअल गोल। तो ये इसका मतलब ये है कि इस रिश्ते का कोई स्पिरिचुअल गोल है जो आप दोनों को मिलकर फुलफिल करना है, और वो होगा। इस रिश्ते का कुछ गोल है, आप दोनों को स्पिरिचुअली ग्रो करवाना चाहता है ये रिश्ता। नंदी, कैरियर ऑफ शिवा, ग्रेस शिव एंड पार्वती। देखिए आपके रिश्ते में शिव और पार्वती का ग्रेस है, मतलब कि आप ट्विन फ्लेम है। एबिलिटी टू कैरी आउट वंस ड्यूटी। देखिए अब दोनों को बहुत सारी ड्यूटी दी गई है ईश्वर द्वारा जो आपको निभानी है। एबिलिटी फॉर इंक्रीजिंग सर्विस, आप में वो एबिलिटी है कि आप जितनी चाहे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए आप कर सकते हैं, निभा सकते हैं, आप में वो कैपेसिटी है आप दोनों में। आप दोनों ही बहुत ही सेंसिबल है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, आप दोनों के बहुत ही जवाबदारी को समझने वाले पर्सन हैं। आप दोनों के लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, तो इसीलिए ये पर्सन को आपकी तकलीफ का एहसास है, क्योंकि वो उनकी लाइफ में भी वही तकलीफ है जो आपकी लाइफ में है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ड्यूटी। देखिए वो आपकी ड्यूटी भी समझते हैं, आप उनकी ड्यूटी समझते हैं। अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको कहा जा रहा है कि उनकी ड्यूटी भी समझिए, उनके लिए कोई ग्रजिश मत रखिए, उन्हें भी समझने की कोशिश करिए। जिस तरह आपकी लाइफ में बहुत सारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी लाइफ में भी है। इस चीज को भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। तो आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और एक दूसरे की लाइफ की जो कठिनाई है वो आप दोनों को समझनी है। वो तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में कितनी तकलीफें हैं उन्हें पता है, कितने स्ट्रगल्स है उन्हें पता है, आप अपनी जवाबदारी के बोझ के तले दबे हुए हैं उन्हें पता है, लेकिन आपको भी उन्हें अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। आपको भी उनकी तकलीफ का एहसास करना है। तो ये थी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।